दोस्तों, इस टाइम की सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि ट्विटर पर लखीमपुर नरसिंहार ट्वीट कर रहा है और लखीमपुर खीरी से जुड़ी जो खबर इस वक्त हमारे सामने बड़ी आ रही है वो ये है कि 5 किसानों की मोदी जी के मंत्री ने ही हत्या कर दी है। जी हाँ, क्या है पूरा मामला हम आपको जल्दी से बताए चलते हैं, लेकिन बात ये है कि 9 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, किसान सड़कों पर है और इस सत्ता को किसानों का आंदोलन भी हजम नहीं हो रहा है। और अब जिस तरह से तमाम वो लोग जो सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहे थे, अब कहीं ना कहीं ये सत्ता के लोग ही अब उन्हें मारने पर उतारू हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के एक कार्यक्रम में विरोध हुए प्रदर्शन के बाद 5 लोगों की मौत का मामला तूल पकड़ता हुआ जा रहा है। वहां हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। रिपोर्ट है कि घटना स्थल पर किसान और जिला प्रशासन के लोग आपस में बात कर रहे हैं। इसी बीच लखीमपुर खीरी में हिंसा को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने किसानों के बीच शामिल उपद्रवियों को जिम्मेदार ठहराया है। आपको बता दें कि उधर राज्य सरकार के निर्देश के बाद यूपी के एडीजे प्रशांत कुमार और तमाम लोगों को निर्देश दिए गए हैं कि वो वहां पहुंचकर लोगों को बताएं कि क्या मामला है। उसी के साथ तमाम बड़े अफसर वहां पर पहुंच गए हैं और घटना पर बातचीत जारी है। हम आपको बता दें इस घटना पर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री का भी कहना है कि इस तरह की घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार इस घटना के तहत तमाम वो कार्रवाई करेगी और जो भी इसमें शामिल है उसे बेनकाब कर दोषियों को सख्त से सख्त कार्रवाई उन पर की जाएगी। घटनास्थल पर तमाम बड़े अफसर पहुंच गए हैं, बातचीत करने में लगे हैं और स्थिति को किस तरह से नियंत्रण में रखा जाए उस पर काम कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ गहराई के साथ जांच भी हो रही है कि उसके लिए कौन जिम्मेदार है। लखीमपुर में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में विरोध कर रहे किसानों में 2 किसान समेत 5 लोगों की मौत हो गई। हालांकि समाचार एजेंसी के मुताबिक 6 लोगों की मौत हुई है, लेकिन अब तक लखीमपुर खीरी के जिला अधिकारी डॉक्टर अरविंद ने इस बात के बारे में पुष्टि नहीं की है। उन्होंने बीबीसी के पत्रकार को बस इतना बताया है कि गाड़ी पलटने के चलते 2 लोगों की और कुचले जाने की वजह से 3 लोगों की मौत, मतलब 5 लोगों की मौत की पुष्टि की है। उन्होंने ये भी बताया कि 2 लोगों की गाड़ी से कुचलकर मौत हुई है, 3 लोगों की गाड़ी से पलटने से मौत हुई है। उन्होंने यहाँ तक बताया डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के परिजनों को लोकार्पण करने का कार्यक्रम था। उसके बाद केंद्रीय राज्य मंत्री अजय कुमार भिष्ट के पैतृक गांव में कार्यक्रम में उनको शामिल होना था। उन्होंने ये भी जानकारी देते हुए बताया कि किसान नेता डिप्टी सीएम को काले झंडे दिखाने को लेकर इकट्ठा हुए थे। इस दौरान तुनकिया कस्बे में भाजपा समर्थन की एक गाड़ी से कुछ किसान चोटिल हो गए थे, जिसके बाद आक्रोशित किसानों ने गाड़ी में आग लगा दी, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई और डिप्टी सीएम का कार्यक्रम बीच में ही रोक दिया गया। इसी को आगे बताते हुए ये कहा जा रहा है कि घटनास्थल पर डीएम, एसपी सहित तमाम पुलिस बल तैनात है और यहाँ भी बताया जा रहा है कि भारतीय यूनियन ने आरोप लगाया है कि 3 किसानों को गृह राज्य मंत्री के बेटे ने गाड़ी से रौंद कर मार दिया है। और किसान नेता डॉक्टर दर्शनपाल के एक बयान में जारी कर ये भी कहा है कि तुनकिया में यूपी के डिप्टी सीएम को हेलीकॉप्टर पर जाने से रोकने के लिए हेलीपैड को घेर लिया। उन्होंने यहाँ तक बताया कि प्रोग्राम खत्म हो रहा था और लोग वहां से वापस जा रहे थे। उन्होंने ये भी बताया कि उसी समय 3 गाड़ियां तेजी से रफ्तार से आईं, जिसमें से अजय मिश्रा और उनके बेटे और उनके भाई चाचा बैठे हुए थे। उन्होंने गाड़ियों को ऊपर चढ़ा दिया और एक किसान की मौके पर ही मौत हो गई। उन्होंने यहाँ तक बताया कि एक को अस्पताल ले जाया गया जहां पर उसकी मौत हो गई। उन्होंने ये भी कहा कि उनके नेता तेजेंद्र वर्क भी
गंभीर चोटों से पीड़ित है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्र ने कहा है कि उनके बेटे पर लगाए गए सारे आरोप कि वो गाड़ी चला रहे थे वो सरासर झूठ है। उन्होंने कहा कि मैं या मेरे परिवार का कोई भी सदस्य उस वक्त वहां मौजूद ही नहीं था। अजय मिश्र ने यहाँ तक बताया कि जैसा कि आप सबको जानकारी है कि हमारे पैतृक गांव की प्रतिवर्ष कुश्ती प्रतियोगिता का कार्यक्रम होता है और इसी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मैं बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर आज माननीय उप मुख्यमंत्री जी को आना था और उस लखीमपुर में PWD का कार्यक्रम था, वो करके हम दोनों घर लोगों के साथ लौट रहे थे। जब हम कार्यक्रम से स्थल से थोड़ी दूरी पर पहुंचे तो हमारे रूट में यह बताकर डाइवर्ट कर दिया गया कि कुछ किसान वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और काला झंडा दिखाने की कोशिश करेंगे। हम लोगों का रूट परिवर्तन हो गया और इसके बाद हमारे कार्यकर्ता और 4 गाड़ियों का हमें लेने के लिए आ रहे थे। उन कार्यकर्ताओं को किसानों ने बीच में रोक लिया और शामिल अराजक तत्वों ने पथराव शुरू कर दिया। इसकी वजह से वो गाड़ियां रुकी और गाड़ियों की खींचकर हमारे कार्यकर्ताओं को लाठी डंडे और तलवारों से पीटा गया। इसी वीडियो का हमारे पास सबूत भी है कि गाड़ियों में धक्का देकर गड्ढे में गिराया गया, उन गाड़ियों को जलाया गया और यहाँ तक कि उसके साथ साथ हमारी गाड़ियों में भी भारी तोड़फोड़ किया गया है। हम आपको बताना चाहते हैं कि इस घटना को दुखद बताते हुए हमारे 3 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी मौत हो गई है, ड्राइवर की भी मौत हुई है, साथ ही 10 से 12 लोग घायल भी हुए हैं और ये बेहद दर्दनाक है। जो आंदोलन में घुसे उपद्रवियों ने किया, जब से ये किसान आंदोलन शुरू हुआ है तब से बाबर खालसा से लेकर अनेक उपद्रवी संगठन हमारे देश की अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही किसान आंदोलन को चलाने वाले लोगों को भी इन बातों का समझना होगा कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के में विरोध प्रदर्शन के दौरान 2 किसानों समेत 5 लोगों की मौत हो गई है और ये किसान नेता राकेश टिकैत ने भी इस पर किसानों से शांति बनाए रखने की अपील की है। हम आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि लखीमपुर खीरी में हुई घटना बहुत ही दुखद है। इस घटना में सरकार के क्रूर और अलोकतांत्रिक चेहरे को एक बार फिर से उजागर कर दिया है। किसान आंदोलन को दबाने के लिए सरकार किस हद तक गिर सकती है, सरकार और सरकार में बैठे लोगों ने आज फिर बता दिया, लेकिन सरकार भूल रही है कि अपने हक के लिए हम मुगलों और फिरंगियों के आगे नहीं झुके तो सरकार किसान के धैर्य की और परीक्षाएं ना ले। किसान मर सकते हैं पर डरने का कोई सवाल नहीं है। सरकार होश में आए और किसानों के हत्यारों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करे और गिरफ्तारी सुनिश्चित करे। उन्होंने आगे ये कहा कि किसानों से अपील है कि वो शांति बनाए रखें, जीत किसानों की ही होगी। सरकार होश में न आई तो भाजपा के एक भी नेता को घर से नहीं निकलने दिया जाएगा।